यह सवाल कर्नाटक की सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दिया। यह सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम के तकरीबन 5-6 बजे बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीतकर आई थी, तो शहर में जश्न का माहौल था। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस सपने, सितारे, विराट कोहली और उनकी टीम की झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलुरु की गलियां, सड़कें और स्टेडियम का परिसर लोगों से अड़ा पड़ा था, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए दागदार हो गया, मानवता के लिए शर्मसार हो गया, क्योंकि जश्न के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लग गए, सांसें रुकने लगी, चीखें तेज हो गई। और फिर चिन्नस्वामी स्टेडियम की दीवार ने उस दिन दो दुनिया को बांट दिया, दो हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम पसरा था, लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी और जिंदगियां खत्म थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर खिलाड़ियों के परिवार का कोई उस बाहर भीड़ में रह गया होता तो क्या ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते, ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानियां को सुनाते? एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृतकों की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल यह है कि आयुषों को इस हादसे की खबर नहीं थी। क्या खिलाड़ियों को यह पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे थे? क्या राजनेताओं को यह पता नहीं था कि लोगों की जानें जा रही है? अगर पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? हादसे की खबर मिलने के बाद नेताजी चुपचाप निकल गए, लेकिन जश्न का तमाशा वहां चलता रहा। और इसलिए सवाल है कि क्या संवेदनाएं इतनी सस्ती हो गई है कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला? क्या 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जश्न को रोकने की जरूरत नहीं समझी गई? और क्या खून में अब ये ट्रॉफी भी सन गई है? सच कहे तो कई बार यह लगता है कि देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो जाए, मतलब जान की कीमत नहीं होती है। मरने वाले लोग जो है वो बेनाम, गुमनाम और बस इतने मरे उतने मरे, उसकी गलती, इसकी गलती, मैं खत्म हो जाते हैं। कभी सबक नहीं लाता। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भगदड़ मचते, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। और अब यहाँ पर ये जो घटना आई है साल भर के अंदर, और यहाँ पर भी यकीन मानिए लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत, मैं गलत, मेरी ट्रॉफी, तेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन में खत्म हो जाएंगे। कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थे, इंसान थे। किसी के बाप भाई, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बेटे भाई, मतलब कोई इतना जिक्र नहीं करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं इस देश में इंसानों की जान बड़ी सस्ती हो गई है। भीड़ की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि आरसीबी में जश्न का माहौल में भगदड़ मचती है और सबको पता है, लेकिन क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग मर गए, सबको पता है, लेकिन क्यों मर गए किसी को यह नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी थी यह किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते ज्यादा भीड़ आने वाली है यह सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुए यह किसी को नहीं पता था। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? सरकार, खिलाड़ी, आयोजक इतने संवेदनशील क्यों थे ये किसी को नहीं पता। भगदड़ के बीच लोग मर गए यह सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका यह किसी को नहीं पता। और इसलिए आज यह सवाल जो पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भारत में दो भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर भीड़ उमड़ेगी, जब यह जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए? भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस कहाँ थी? खिलाड़ी, आयोजक, मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ, फिर वहां से असंवेदनशील क्यों बरती गई? क्यों जश्न नहीं रुका?
18 साल के बाद मिलने वाली ट्रॉफी 11 जिंदगी और 25 घायल से क्या बढ़कर है? इन मौत का जिम्मेदार कौन है? कसूरवार कौन है? गुनाहगार कौन है? यह सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछना जाना चाहिए कि सबको पता था बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पर छाया हुआ था, हर आदमी के मोबाइल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से अंदर उत्सव कैसे जारी रहा? क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौत की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोककर दिखाना था कि हमारा प्रदेश से यह हुआ है? क्या ट्रॉफी दिखाना उस मौत के बाद भी इतना जरूरी था जो हमने बहुत पहले बार कुछ कर लिया है?